हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमिट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। तो शुरू करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, बैठे मतलब ध्यान से, एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और ऑब्जर्व करनी है जो बॉडी के अंदर आपकी मूवमेंट हो रही है। तो यू मस्ट बी थिंकिंग ब्लिंकिंग योर आइज, आपकी आइज क्या करती हैं, ब्लिंक करती हैं टाइम टू टाइम, मतलब टाइम बाय टाइम क्या करते हैं, आपकी जो आंखें होती है वो ब्लिंक करती हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है एज यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हो। देयर आर सो मैनी मूवमेंट, बहुत सारी मूवमेंट है दैट हैपन्स, जो होती है इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर। तो व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब आप अपनी नोटबुक में राइट करते हो, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, कि आप बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहे हैं। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, आप जब अपने फ्रेंड को देखते हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं वो मूव करते हैं। वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस, अगर आप एक ही प्लेस पर रहते हो फिर भी। तो इन दिस एग्जाम्पल, इन जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी मूव करते हैं। तो यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर, आप खड़े होते हो और अपने टीचर के पास जाते हो, और टू द स्कूल कंपाउंड में, और गो होम में जाते हैं आफ्टर स्कूल के बाद। तो यू वॉक, तुम चलते हो, रन दौड़ते हो, स्किप करते हो, कूदते हो, एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हो। तो लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि वो कैसे मूव करते हैं, बाय फिलिंग अप टेबल नंबर 8.1 को, आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड, टीचर्स एंड पेरेंट्स। बूजो वंडर्ड अबाउट मूवमेंट, प्लांट में कौन सी मूवमेंट होती है उसके बारे में सोच के वो आश्चर्यचकित है। ही नोज, वो जानते हैं, दे डू नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं करते प्लेस टू प्लेस। बट डू दे शो, क्या वो कुछ एक्टिविटी शो कराते हैं, दैट एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, या कोई टाइप की मूवमेंट को शो कराते हैं। तो टेबल नंबर 8.1 में हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दिखा रखा है, कि बॉडी के पार्ट दिखाए हैं और हाउ डज, ये क्या करते हैं। काऊ की लेग वॉक करने में, स्नेक की पूरी बॉडी स्लाइडर करने में, इधर उधर घूमने में। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रैल, स्लाइटर एंड स्विम, ये सारी जो चीज़ें हैं, देयर आर ओनली अ फ्यू, एक ही तरीका है, ऑन द वे इन विच एनिमल मूव, जिस तरीके से वो मूव करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। वाई आर दीज सो मैनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस क्यों हैं, इन द वे दैट एनिमल मूव, जो मूव तरीका है जिससे एनिमल मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस। वाई इज इट दैट मैनी, जो एनिमल होते हैं, वॉक वाइला, स्नेक क्या करते हैं, रेंगता है, स्लिटर और क्रैवल, एंड अ फिश क्या करती है, तैरती है। 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, हमने ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, उसकी मूवमेंट पढ़नी है। तो लेट अस लुक क्लोजली, ध्यान से देखते हैं, एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट, अपनी मूवमेंट को देखते हैं, जो शुरू करते हैं विद, और बिफोर लुकिंग एट ऑल, इधर उधर देखते हुए, दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, जो एनिमल में है। तो डू यू इन्जॉय, क्या आप इन्जॉय करते हो डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो स्कूल में। हाउ डू यू मूव योर हैंड, आप अपने मूव को कैसे क्या करते हैं, हैंड को कैसे मूव करते हैं, लेग्स को, वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, जब आप अलग अलग एक्सरसाइज करते हो पार्क में, मॉर्निंग में। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट, कुछ मूवमेंट को क्या करना है, ट्राई करना है। आवर बॉडी इज कैपेबल, की जो हमारी बॉडी कर पाती है। बॉल एन इमेजनरी बॉल, बाउल करनी है एक इमेजनरी बॉल को, एट एन इमेजनरी विकेट में। और विद व्हाट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आप कैसे अपनी आर्म को मूव करते हैं, जैसे आप बॉल फेंकते हो। तो डिड यू रोटेट इट, क्या आप इसको रोटेट करते हो, एट द शोल्डर पे, इन अ सर्कुलर मूवमेंट में। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव, क्या आपकी शोल्डर भी मूव करती है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग, क्या आपकी जो लेग है वो भी रोटेट करती है, एट द हिप्स पे। बेंड योर आर्म, अपनी आर्म को बेंड करना है, एट द एल्बो तक, एंड द लेग एट द नी तक, स्ट्रेच करना है अपनी आर्म को साइड में। बेंड करना है योर आर्म टू टच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को टच करने के लिए। तो विद योर फिंगर, अपने फिंगर से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, आप कौन से पार्ट को मूव करोगे या बेंड करोगे। तो स्ट्रेटन योर आर्म, आर्म को स्ट्रेट करना है। ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ उसका बेंड करना है। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इसको कर पाते हो। तो ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करना है, मूव करना है। एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट, अपनी मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है, टेबल नंबर 8.2 में। आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि ये
वी वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट ऑफ बॉडी, कि हम अपनी पार्ट का कुछ जो पार्ट है वो इजीली मूव कर पाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में. सम ओनली इन द वन डायरेक्शन, कुछ क्या होते हैं एक ही डायरेक्शन में होते हैं. तो वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट, कुछ पार्ट को हम मूव नहीं कर पाते, ऐसा क्यों. तो एक्टिविटी 1 में प्लेस अ स्केल, आपने एक स्केल लेना है लेंथ का, और वाइज ऑन योर आर्म पे देखना है दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर, और अपनी एल्बो को सेंटर में लेना है. फिगर नंबर 8.1 में दिखाया है. आस्क योर फ्रेंड टू द टाई द स्किल को बांधने के लिए कहा है, कहना है आपको अपने फ्रेंड से, और योर आर्म टुगेदर, अपनी आर्म को एक साथ. नाउ ट्राई टू बेंड, अब बेंड करने की कोशिश करें अपनी एल्बो को. तो आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ये कर पाते हो. तो कैन यू बेंड योर आर्म नाउ, आप अपनी आर्म को बेंड कर पाते हो. तो टेबल पॉइंट 8.2 में मूवमेंट दिखाई है, मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है. तो बॉडी के पार्ट दे रखे हैं कई सारे, और वो रोटेट करते हैं नहीं, वो दिखा रखा है. तो ये आपको खुद फील करनी है सोच करके कि क्या हो सकता है. डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी, कि हम क्या करते हैं अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हैं और रोटेट कर पाते हैं इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट होते हैं, लाइक हमारी एल्बो, शोल्डर और नेक. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं. तो कैन यू नेम सच जॉइंट्स, क्या आप इनको नाम दे सकते हैं जॉइंट्स का. इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट, अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं है, तो डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल, कि पॉसिबल होगा फॉर अस, हमारे लिए, टू मूव इन एनी वे एट ऑल, किसी भी तरीके से. तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ डन टुगेदर एट दिस जॉइंट, इन जॉइंट्स पे होता क्या है एग्जैक्टली. तो प्रेस योर फिंगर, अपनी फिंगर को प्रेस करना है अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, हेड के अगेंस्ट, और फेस के, नेक के, नोज़ के, ईयर के, आपके शोल्डर के, बैक के, हैंड के और लेग्स के, इंक्लूडिंग आपकी फिंगर भी हो सकती है और टो भी हो सकते हैं. डू यू गेट अ फील, आपको कुछ फील होता है. सम टाइम हार्ड प्रेस होता है अगेंस्ट योर फिंगर, आपकी फिंगर के अगेंस्ट. तो जो द हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बोन्स. रिपीट करना है इसी एक्टिविटी को अनदर पार्ट में बॉडी के. सो मैंने जो बोन्स होती है, बोन्स कैन नॉट बी बेंट, इनको बेंट नहीं किया जा सकता. सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो, हम एल्बो को कैसे वो कर सकते हैं जब ये नहीं होती. तो इट इज़ नॉट वन, या वन नहीं है, वन लॉन्ग बोन नहीं है, फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, जो हमारे रिस्ट तक है. इट इज़ डिफरेंट बोन, ये अलग अलग पॉइंट है, बोन से हड्डियाँ हैं जो जॉइंट हो रही हैं एक साथ एट द एल्बो, एल्बो पर. उसी प्रकार से देयर आर मैनी बोन्स, बहुत सारी जो बोन है वो प्रेजेंट होते हैं इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट में. तो वी कैन बेंड, हम बेंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं अपनी बॉडीज़ को ओनली एट दोज पॉइंट, उन पॉइंट पर वेयर जो बोन्स क्या है मिलती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, जॉइंट होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर. टू हेल्प अस, हमें हेल्प करते हैं कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट को करने के लिए, एंड एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटीज़ को करने के लिए. तो लेट अस लर्न, अब लर्न करते हैं अबाउट सम ऑफ दिस, इनके बारे में. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एक्टिविटी 2, रोल अ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप लेनी है पेपर की, रोल करना है उसको सिलेंडर शेप में, और मेक अ स्मॉल होल, एक उसमें होल करना है इन एन ओल्ड रबर, और रबर और प्लास्टिक को बॉल के अंदर, अंडर सुपरविजन, एंड पुश द पेपर, जो पेपर सिलेंडर है इनटू इट एज शोन इन फिगर, जो फिगर नंबर 8.2 में दिखाया गया है. तो यू कैन ऑल्सो स्टिक, इसमें सिलेंडर में कैच कर सकते हैं, बॉल को चिपका सकते हैं, और पुट द बॉल इन द स्मॉल बॉल, स्मॉल बॉल में भी इसको पुट कर सकते हैं. देखो डायग्राम में दिखा रखा है, बॉल दिखा रखा है, बाउल, बॉल और पेपर सिलेंडर. तो मेकिंग अ बॉल, जो बॉल और सॉकेट सिलेंडर वो दिखा रखा है. तो डज द बॉल रोटेट, क्या बॉल रोटेट करेगी फ्रीली इनसाइड द बॉल, बॉल के अंदर, बाउल के अंदर. तो डज द पेपर सिलेंडर रोटेट, क्या ये भी रोटेट करेगा. तो नाउ इमेजिन करना है दैट द पेपर सिलेंडर, जो पेपर सिलेंडर है वो आपकी आर्म है, और जो बॉल है वो एंड पर है. द बॉल जो है वो लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर, शोल्डर का पार्ट है, टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जिससे आपकी जो आर्म जॉइंट है. द राउंडेड एंड जो है वन बॉल फिट कर रही है कैविटी के अंदर, होलो स्पेस के अंदर, ऑफ द अदर, दूसरे पार्ट के, जो फिगर नंबर 8.3 में दिखाया गया है. सच अ जॉइंट, ऐसे जॉइंट अलाउ करते हैं मूवमेंट को सारी डायरेक्शन में मूव करने के लिए. तो कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट, अलग अनदर नेम को जॉइंट कर सकते हो जॉइंट, यू कैन थिंक, क्या सोच सकते हो इसके बारे में. तो रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट को दोबारा कलेक्ट करना है. वी ट्राइड एट द बिगिनिंग, जो हमने शुरू में किया था इस सेक्शन के.
तो 8.3 में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखा रखा है। नेक्स्ट है पिवोटल जॉइंट। तो द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट, जो हमारी जो नेक है वो हेड से जो जॉइंट है उसको पिवोटल जॉइंट बोलते हैं। 8.4 में दिखाया गया है। इट अलाउ अस टू बेंड, यह हमें अलाउ करता है बेंड करने में हमारे हेड को आगे और पीछे की तरफ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और टर्न हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट, और इधर उधर मोड़ने में। ट्राई दिस मूवमेंट, इन मूवमेंट को ट्राई करना है। हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट, ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम दोज, उनसे, ऑफ अदर आर्म से, दैट कैन रोटेट, जो रोटेट कर सकती है अ कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल को। हाँ, तो दिखा रखा है पिवोटल जॉइंट 8.4 में। इट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन होती है जो रोटेट करती है रिंग शेप में। हिंग जॉइंट। ओपन एंड क्लोज अ डोर, डोर को ओपन और क्लोज करना है अ फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम, और ऑब्जर्व करना है हिंग्स को जो उसमें लगी हुई हैं केयरफुली। दे अलाउ करती हैं डाउन डोर को मूव करने में, बैक और फोर्थ, मतलब आगे पीछे मूव करने में। तो एक्टिविटी 3 के अंदर लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट, कि किस तरीके की मूवमेंट हो रही है अलाउड बाय हिंग, हिंग के द्वारा जो अलाउड की जा रही है। तो मेक अ सिलेंडर, आपने एक सिलेंडर लेना है विद कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के साथ, और अदर थिक चार्ट पेपर लेना है एज शोन इन फिगर 8.5, जो 8.5 में दिखाया गया है। अटैच करना है स्मॉल पेंसिल को ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की, बाय प्रेसिंग द सिलेंडर, सिलेंडर को प्रेसिंग करते हुए एट द सेंटर, सेंटर की तरफ। एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया है। मेक अ होलो, आपने एक होलो बनाना है हाफ सिलेंडर का कार्डबोर्ड से, इस तरीके से बना रहा है कि वो रोल हो जाए सिलेंडर पे। कैन फिट इनसाइड, जो इजीली फिट हो जाए इसके अंदर। जो होलो हाफ है सिलेंडर का विद द रोल अप टू सिलेंडर सिटिंग इनसाइड, जो इसके अंदर है, अलो करना है मूवमेंट को हिंग की तरह। तो ट्राई टू मूव द रोल, अब रोल को क्या करना है, मूव करना है अप, अप ऊपर की तरफ। हाउ डज इट मूव, कैसे ये मूव करता है। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट, ये मूवमेंट डिफरेंट क्यों है। व्हाट वी सी विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल, अपनी कंस्ट्रक्टेड बॉल के साथ कैसे देखते हैं। एंड सॉकेट जॉइंट, जो सॉकेट जॉइंट है उनको, तो वी सो, हमने देखा है दिस काइंड ऑफ, जो डायरेक्शन दिखा रखी है मूवमेंट की, अलो करते हैं हिंग को लाइक जॉइंट। तो ये डायग्राम दिखा रखा है 8.6 में हिंग जॉइंट को ऑफ द नी के। मूवमेंट एट द एल्बो, एल्बो पे जो मूवमेंट होती है एक्टिविटी 1 में। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड, जो हमने बनाया था फिगर 8.5 में, क्या ये डिफरेंट है फ्रॉम हिंग, हिंग से डिफरेंट है। ऑफ कोर्स हाँ, बट इट इज इलस्ट्रेटेड, ये दिखाया गया एग्जाम्पल के साथ। जो डायरेक्शन होती है, जो हिंग की मूवमेंट होती है वो अलाउ करती है, और जो एल्बो होती है हैज़ अ हिंग जॉइंट, इसके अंदर हिंग जॉइंट होता है ओनली अ बैक साइड और फ्रंट साइड मूवमेंट के लिए। तो कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो कुछ और एग्जाम्पल इसी के जैसे। तो कुछ होते हैं फिक्स्ड जॉइंट, सम जॉइंट बिटवीन बोन्स, बोन के जो बीच होते हैं, इन आवर हेड, हमारे हेड में, डिफरेंट फ्रॉम दोज, जो एक दूसरे से अलग है। वी हैव डिस्कस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो बोन है कैन नॉट मूव नहीं कर सकती एट दिस जॉइंट, इन जॉइंट पर, तो सच जॉइंट आर कॉल्ड, इनको फिक्स जॉइंट बोलते हैं। तो व्हेन यू ओपन योर माउथ, अगर आपने अपने माउथ को ओपन करना है, वाइड चौड़ा करना है, तो यू कैन मूव, आप मूव कर सकते हो लोअर को, जॉ को, फ्रॉम योर हेड, अपने हेड से। इजंट इट, ऐसा नहीं है। तो ट्राई योर अपर जॉ, जो अपर जॉ को अगर ट्राई करोगे तो यू आर एबल टू मूव इट, क्या आप आर यू एबल टू मूव इट, क्या इसको हिला पाते हो। तो देयर इज अ जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट है बिटवीन अपर जॉ में, जो रेस्ट पे है, और जो हेड है विच इज़ अ फिक्स, जो कि फिक्स है जॉइंट। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट, हम कुछ ही जॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करते हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट डिफरेंट शेप, जिसमें शेप डिफरेंट है। तो इफ़ यू वांट टू मेक अ डोल, अगर आपने एक डोल बनानी है, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या बनाओगे। तो शायद आप एक फ्रेम बनाओगे टू गिव द डोल, उसको एक शेप देने के लिए, बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर को बनाने से पहले। क्या ऐसा नहीं है, इजंट इट। तो ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाती हैं टू गिव अ शेप, शेप देने के लिए हमारी बॉडी को। अब जो ह्यूमन स्केलेटन होता है कंपोज्ड ऑफ 305 बोन्स होते हैं बर्थ के टाइम पे, और जो नंबर ऑफ बोन है स्केलेटन जो चेंज हो जाती है एज के साथ, और ये डिक्रीज हो जाती है 206 बोन्स में जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज, जो आपस में एक साथ जुड़ जाती हैं। तो दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड, इस फ्रेमवर्क को ही स्केलेटन बोलते हैं। फिगर नंबर 8.7 में दिखाया गया है। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं दैट दिस इज द शेप, ये एक शेप है ह्यूमन स्केलेटन की।
तो हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स, अलग अलग जो बोन की शेप है हमारी बॉडी के अंदर। तो वी कैन हैव सम आइडिया, हमारे पास कुछ आइडिया है अबाउट द शेप के बारे में, नंबर ऑफ बोन्स के बारे में। इन सम पार्ट ऑफ बॉडी के कुछ पार्ट में बाय फीलिंग देम, उनको फील करके, वन वे वी कुड नो, हम जान सकते हैं इसकी शेप को बेटर वुड बी लुक एट, एक्सरे इमेज को देख करने से अच्छा है फॉर हम ह्यूमन बॉडी के लिए। तो डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली, क्या आपने कभी एक्सरे कराया है किसी भी बॉडी के पार्ट में जो लिया गया हो? सम टाइम व्हेन यू आर हर्ट, जब तुम्हें चोट लगती है, तो हैव एन एक्सीडेंट, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि एक्सरे मंगाता है इमेज की, टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरी, देखने के लिए कुछ है तो नहीं, दैट माइट हैव हैपन, जो हुई होगी बोन्स में। तो जो एक्सरे है वो शो करता है शेप को बोन्स की हमारी बॉडी के अंदर। फील करना है बोन्स को, योर फोर आर्म में, अपर आर्म में, लेग में और अपर लेग में। ट्राई करना है फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स, देखना है कि हर पार्ट में नंबर ऑफ बोन कितनी है। तो सिमिलरली फील द बोन को फील करना है योर एंकल एंड नी जॉइंट के अंदर, एंड कंपेयर करना है दीज विद एक्सरे इमेज के साथ। एक्सरे इमेज दिखा रखे हैं एंकल और नी जॉइंट की 8.8 में। अब बेंड योर फिंगर, अपने फिंगर को बेंड करना है। आर यू एबल टू बेंड, क्या आप उसको बेंड कर पाते हो हर एक जॉइंट को? तो हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर, आपकी मिडल फिंगर में कितनी बोन है? तो फील द बैक, अपनी बैक को देखना है योर पाम में, पीछे की तरफ। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, बहुत सारी बोन्स है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो फिगर 8.9 में। तो इज योर रिस्ट, क्या आपकी रिस्ट जो है फ्लेक्सिबल है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल, बहुत सारी स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है, जिसको कार्पल्स बोलते हैं। और व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर इसमें एक ही बोन हो तो क्या होगा? तो बोन्स ऑफ द हैंड दिखा रखा है। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी से गहरी सांस लेनी है, एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फील योर चेस्ट, अपनी चेस्ट को फील करना है बोन्स को, एंड द बैकबोन को फील करना है बाय जेंटली प्रेस करना है मिडल चेस्ट के एंड बैक एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे। काउंट करना है मैनी रिब्स, बहुत सारी रिब्स को जो बोन्स है चेस्ट में। डायग्राम दिखा रखा है 8.10 में, रिब केज को पसली एज पॉसिबल ऑब्जर्व करना है 8.10 को ध्यान से। कंपेयर करना है विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, अब चेस्ट बोन को कैसे फील करते हो? तो वी सी दैट जो हमारी रिब्स हैं आर क्यूरसली बेंट होती हैं, दे जॉइंट द चेस्ट बोन, ये चेस्ट बोन को ज्वाइन करते हैं और बैक बोन को एक साथ, टू फॉर्म अ बॉक्स को बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, इसको रिब केज बोलते हैं। देयर आर 12 रिब केज, 12 रिब केज होती हैं ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट के दोनों साइड। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट जो हैं हमारी बॉडी के, वो प्रोटेक्ट करते हैं इनसाइड द केज के अंदर। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टो, अपनी टो को टच करने के लिए बोलो, विदाउट बेंडिंग, बिना बेंड करे नी को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक से लेके मूव योर फिंगर, अपनी फिंगर डाउन करते हो ऑन द बैक पे। तो यू फ्रेंड व्हाट यू फील इन द बैकबोन में क्या देखते हो? तो इट इज़ मेड अप ऑफ बहुत सारी स्मॉल बोन से बनी होती है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट, 33 वर्टिब्रेट होती है। जो रिब केज होता है वो जॉइंट होते हैं टू दीज बोन्स, इन बोन से। इफ द बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग, अगर एक लॉन्ग से बनी हुई है तो विल योर फ्रेंड टू बी एबल टू बेंड, क्या आप इसको बेंड कर पाते? मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद अदर, एक दूसरे के साथ स्टैंड होना है। हैंड करना है प्रेस टू वॉल के साथ, एंड आस्क योर हर टू पुश योर वॉल को पुश करने के लिए। तो डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करोगे? 2 बोन्स जो कि आपके बैक में जो प्रोमिनेंट है, जहाँ पे आपकी शोल्डर है, तो दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन, को बोलते हैं शोल्डर बोन। ऑब्जर्व करना 8.13 को केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, ये किससे मिलकर बनी है? पेल्विक बोन से मिलकर बनी है। दे इनक्लोज द पोर्शन, ये पोर्शन को इनक्लोज करते हैं योर बॉडी, अपनी बॉडी को, बिलो द स्टोमक के नीचे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ यू सीट, जिस पे आप बैठते हो। फिगर नंबर 8.13 पेल्विस बोन दिखाई गई है। जो स्कल होता है इज मेड अप ऑफ मैनी बोन से मिलकर बना होता है, जो जॉइंट होते हैं एक साथ 8.14 में। इट इनक्लोज करता है और प्रोटेक्ट करता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट को हमारी बॉडी के, जो है ब्रेन। और हम डिस्कस कर चुके हैं मैनी बोन्स, बहुत सारी बोन्स को और जॉइंट्स को हमारे स्केलेटन के अंदर। देयर आर स्मॉल एडिशनल पार्ट होते हैं स्केलेटन के अंदर, दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन, जितने बोन होती हैं, एंड विच
कैन बी बेंड, जिनको मोड़ा जा सकता है। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, जिनको बोलते हैं कार्टिलेज। फील योर ईयर, ईयर को फील करना है। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन्स, क्या आप एनी हार्ड बोन को फाइंड करते हो दैट कैन बी बेंड, जिनको मोड़ा जा सकता है 8.15 में। तो देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन, ऐसी नहीं है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब में और उसके पोर्शन में जो दिखाया गया है फिगर नंबर 8.16 में। एज यू प्रेस, अगर आप इसको प्रेस करते हो देम बिटवीन योर फिंगर, अपनी फिंगर के बीच, तो अपर पार्ट दिखा रखा है ईयर कार्टिलेज का और ईयर लोब दिखा रखा है। तो यू डू फील समथिंग, क्या आप कुछ फील करते हो इन द अपर पार्ट, ऊपर के पार्ट में ऑफ योर ईयर, अपने ईयर के। दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट, वो इतना सॉफ्ट नहीं है जितना कि ईयर लोब है। नोट अ हार्ड, और हार्ड भी नहीं है बोन की तरह। तो इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो इसी को बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में भी पाई जाती है बॉडी के। वी हैव सीन दैट, हम देख चुके हैं कि हमारा जो स्केलेटन होता है बहुत सारी बोन से, जॉइंट से और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो यू कुड फील, आप फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो। मैनी ऑफ देम, उनमें से कुछ को ड्रॉ करना है एक नीट फिगर को ऑफ स्केलेटन का इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। और वी हैव लर्नड, हम पढ़ चुके हैं अबाउट द बोन्स, बोन्स के बारे में, इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर, अबाउट जॉइंट्स के बारे में, दैट हेल्प आवर अस मूव, जो हमें मूव करने के लिए हेल्प करती है इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीक़ों से। तो व्हाट मेक द बोन्स मूव, कौन सी चीज़ है जिससे बॉडी मूव करती है? द वे दे डू, किस तरीके से वो करते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं। तो मेक अ फिस्ट विद अ हैंड, हैंड के साथ एक मुट्ठी बनानी है। बेंड योर आर्म, आर्म को मोड़ना है। एट द एल्बो, एल्बो पे अनटच करना है शोल्डर को। तो दिस इज़ द थंब, क्या है? थंब है 8.14 में। तो डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, क्या आपकी अपर आर्म में कोई चेंज होता है? तो टच इट विद द अदर हैंड, दूसरे हैंड से इसको टच करो। और डू यू, आपने देखा होगा, देखो डायग्राम दिखा रखा है। तो टू मसल वर्क करते हैं एक साथ, मूव करते हैं बोन को। ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन को ऑब्जर्व करना है इन द अपर पार्ट आर्म के, तो इसको बोलते हैं मसल। और जो मसल होती है ब्लस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुई है और इट बिकम स्मॉलर हो जाती है लेंथ में। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द, इस नॉर्मल पोजीशन में आपको आपकी आर्म को लेके जाना है। और व्हाट हैपन टू द मसल, मसल को क्या होता है? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्टेड है? तो यू कैन ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व कर सकते हो सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन को मसल के बीच इन योर लेग्स, लेग्स में विद यू वॉक और रन, जब आप भागते हो या दौड़ते हो। वी कंसनट्रेटेड द मसल, मसल को हम कंसनट्रेट करते हैं, बिकम शॉर्टर, जो कि शॉर्टर हो जाती है, स्टीफर हो जाती है और थिकर हो जाती है। और इट पुल्स द बोन, और ये बोन्स को खींचती है। तो मसल्स वर्क करती है पेयर में। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, एक क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, और दूसरी क्या करती है? पुल्ड करती है डायरेक्शन में। द अदर मसल ऑफ द पेयर, एक दूसरी मसल रिलैक्स हो जाती है। तो द मूव, टू मूव द बोन, बोन को मूव करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिलैक्स मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है पुल करने के लिए, और जो बोन होती है टुवर्ड्स, जो कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे होती है। तो वाइल द फर्स्ट लेग, जब एक रिलैक्स करेगी तो अ मसल कैन पुल, ओनली सिर्फ पुल करेगी। और इट कैन पुश, अगर वो पुश करती है तो दो मसल हैव टू, दो मसल को काम करना पड़ेगा एक साथ टू मूव अ बोन, बोन को मूव करने में। तो आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, हमेशा मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मसल्स की और बोन्स की। तो हाउ डू अदर एनिमल मूव, जो अलग एनिमल है वो कैसे मूव करते हैं? तो डू ऑल एनिमल हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल में बोन्स होती है? तो व्हाट अबाउट द अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के बारे में जानते हैं। स्नेल, लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेंट ऑफ स्मॉल एनिमल, जो स्मॉल एनिमल में होता है गेट्स। तो 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स, अर्थवॉर्म। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व करना है अर्थवॉर्म को मूव करते हुए सोइल के अंदर, तो गार्डन के अंदर। तो जेंटली लिफ्ट करना है उसको और प्लेस करना है इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर पे रखना है इसको, और ऑब्जर्व करना है इसकी मूवमेंट को। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास पे, प्लेट पे रख देना है एनी स्लीपी सरफेस पर, ऑब्जर्व करना है इसकी मूवमेंट को। अब तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, जो पेपर पे थी और इसमें थी वो दोनों ही अलग है। तो इन विच ऑफ द अबोव द सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजिली, कौन से सरफेस पे वो इजीली मूव करता है? तो द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिंग से बनी होती है जॉइंट से एंड टू एंड पे, और मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म की दिखा रखी है। तो एन अर्थवॉर्म डू नॉट हैव बोन्स, इसमें बोन्स नहीं होती। इट इज़ हैज़ मसल्स, इसमें मसल्स होती है जो हेल्प करती हैं उनको एक्सटेंड, आगे बढ़ने में और छोटी करने में।
तो ड्यूरिंग मूवमेंट के टाइम पे जो अर्थवॉर्म होता है पहले तो एक्सटेंड करता है फ्रंट पार्ट को बॉडी के, और कीप कर देता है रियर पोर्शन को फिक्स ग्राउंड में, और देन इट फिक्स द फ्रंट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट को फिक्स कर लेता है और रिलीज कर देता है रियर पार्ट को। इट इज़ देन शॉर्टन, ये छोटी हो जाता है, और जो बॉडी होती है पुल होते हैं आगे की तरफ एंड द फॉरवर्ड की तरफ जो उसका रियर एंड होता है। तो दिस मेक्स द मूवमेंट, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है बाय स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस पर। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन इनको अगर रिपीट करें और कॉन्टैक्ट्स करें तो अर्थवॉर्म कैन मूव, ये मूव कर पाता है सोइल के अंदर। तो इट्स बॉडी सीक्रेट करते हैं स्लिमी सब्सटेंस जो हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, हाउ डज इट फिक्स, ये फिक्स कैसे करता है बॉडी के पार्ट को ग्राउंड में। तो अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोजेक्शन आउट होते हैं, और क्या करते हैं ब्रिसल्स और कनेक्ट होता है मसल्स के साथ। तो जो ब्रिसल होती हैं हेल्प करती है गेट अ गुड ग्रिप करने में ग्राउंड के साथ। तो जो अर्थवॉर्म होता है एक्चुअली ईट करता है इट्स वे थ्रू सॉइल, सॉइल को ईट करता है, और इसकी जो बॉडी होती है देन थ्रो कर देती है अवे अनडाइजेस्टिव फूड को पीछे की तरफ जो एक खाता है। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवॉर्म क्या होती है, मेक द सॉइल मोर यूजफुल बनाती है प्लांट के लिए। एक होता है स्नेल, एक्टिविटी 6 में दिखाया गया है ऑब्जर्व करने एक स्नेल को इन योर गार्डन के अंदर और फील्ड के अंदर। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर, क्या आपने राउंडेड स्ट्रक्चर देखा है इसका, कैरीज ऑन इट्स बैक, जो इसके बैक पे होता है, फिगर नंबर 8.19 में दिखाया गया है। 8.19 स्नेल, दिस इज कॉल्ड द शेल, इसको शेल बोलते हैं, एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, बट इट नॉट मेड ऑफ बोन, ये बोन से मिलकर नहीं बना होता। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट होती है और डज नॉट हेल्प इन मूविंग, मूव करने में हेल्प नहीं करता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट हैज़ टू बी, इसको ड्रैग करना पड़ता है अलोंग आगे की तरफ। तो जो स्नेल होता है प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास पेपर पे इसको रखना है और चेक करना है। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब वो मूव करना शुरू करता है उसको ध्यान से देखना है, लिफ्ट करना है ग्लास प्लेट पर अलोंग विद स्नेल ओवर योर हेड के ऊपर ऑब्जर्व करना है मूवमेंट को फ्रॉम बीनीथ, नीचे की तरफ से। तो एक थिक स्ट्रक्चर होता है एंड द हेड ऑफ द स्नेल, स्नेल का मे कम आउट, बाहर निकलते हैं ऑफ एन ओपनिंग से इन सेल के अंदर। तो थिक स्ट्रक्चर जो होता है इज इट्स फुट, क्या है इसके फुट है, पैर हैं, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से मिलकर बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट करना है ग्लास प्लेट को। द वे मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, फुट जो मोशन है उसका देखा जा सकता है। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल शो, जो मूवमेंट है स्नेल का वो फास्ट है या स्लो एज कम्पेयर टू अर्थवॉर्म की तरह। कॉकरोच एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व करना है कॉकरोच को, फिगर नंबर 8.20 में। कॉकरोच वॉक्स एंड क्लाइम्स एट वेल, क्या करते हैं क्लाइम करते हैं, वॉक करते हैं वेल, और फ्लाई भी करते हैं एज वेल एज फ्लाई भी करते हैं हवा में। तो दे हैव 3 पेयर होते हैं लेग के, और दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं वॉक करने में। द बॉडी इज कवर्ड, इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से, और दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं इसके एक साथ, एंड दैट प्रीमेट क्या करते हैं मूवमेंट करने में उनको अलो करती हैं। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स, विंग के 2 पेयर होते हैं जो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ बॉडी के, बिहाइंड द हेड के पीछे। तो जो कॉकरोच होता है हैव डिस्टिंक्ट मसल होती हैं इसके पास नियर द लेग के पास, जो उसको मूव करते हैं लेग को वॉक करने के लिए। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स को मूव करती है विद द कॉकरोच स्टाइल, जो कि कॉकरोच फ्लाइज करते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स क्या करते हैं एयर में फ्लाई करते हैं एंड वॉक्स करते हैं ग्राउंड पर। सम बर्ड्स लाइक जैसे डक्स हो गए और स्वान हो गए वो भी स्विम करते हैं इन वाटर के अंदर। तो जो बर्ड्स होते हैं कैन फ्लाई कर सकते हैं बिकॉज देयर जो बॉडीज होती है आर वेल सूटेड होती है फ्लाइंग करने के लिए। देयर बोन्स आर होलो, उनके जो बोन्स होते हैं होलो होते हैं, एंड लिव लाइट, जो बोन्स होते हैं ऑफ द हिंड लिम्ब आर टिपिकल और वॉकिंग के लिए होती है और रचिंग के लिए होती हैं, चलने उड़ने के लिए। तो डायग्राम दिखा रखा है 8.2 में स्केलेटन ऑफ बर्ड का। तो बोनी पार्ट जो होता है फोरलिंग आर मॉडिफाइड एज विंग में मॉडिफाइड होता है, और जो शोल्डर होते हैं बोन्स वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो ब्रेस्ट बोन होते हैं आर मॉडिफाइड टू होल्ड करने में मसल्स को फ्लाइट करने के लिए, विच आर यूज टू मूव द विंग्स, विंग को मूव करने के लिए अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। 8.21 में दिखाया गया है। नाउ फिश,